दो देवता इससे निकल के आते हैं। या तो हम शिव जी की आराधना करें या फिर हम माँ काली की आराधना करें। फीमेल देती मार्शियन एनर्जी माँ काली की आप आराधना कर सकते हैं। सैटर्न से भी रिलेटेड है। अब सैटर्न सेवंथ हाउस में, मैं काल पुरुष पकड़ के बता रहा हूँ, लिब्रा साइन में, वहां जाकर के वो एक्सॉल्ट हो जाते हैं। और जिस मार्शियन एनर्जी की बात हो रही है, जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, कि मून के जो नक्षत्र लॉर्ड है उनका जो उच्च नाथ है वो अगेन सैटर्न है। सो दिस कॉम्बिनेशन शोज कि आपने जो है या तो रुद्रदेव की आराधना करनी है या फिर आपको माँ काली की आराधना करनी है, जिससे आप कनेक्टेड फील करें। या आप फिर दोनों कर सकते हैं। शाम के समय में जो वृषभ लग्न निकल के आता है, अभी टाइम बताऊंगा आपको, करीब करीब 7-8 बजे के आसपास, इस समय मैं रुद्रदेव की उपासना करता हूँ, उनकी मंत्रा चैंटिंग करता हूँ। आई ट्राई माय बेस्ट टू डू मंत्रा चैंटिंग फॉर 10 मिनट्स, मेडिटेशन फॉर 5-10 मिनट्स एंड ऑल दैट। और रात्रि में जब 1 बजे के आसपास जब आता है, उस समय माँ काली की आराधना होती है। क्यों 1 बजे मैं प्रेफर करता हूँ माँ काली की आराधना करना, और क्यों मैं 7-8 बजे जो है वो शिव जी की आराधना करना प्रेफर करता हूँ? यू नीड टू फॉलो एंड स्ट्रिक्टली एक शावर, और पूरे बदन को भीगे रहने दीजिए। उसके पीछे का कारण है, जब आपका पूरा शरीर भीगा हुआ रहता है, जब कोई चीज भीगा हुआ रहेगा तो वो रिसेप्टिव मोड में रहता है। उससे इमोशन करेंगे, वाटर है ना, पूरा भीगा हुआ है, तो आप रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, आप इमोशनल कनेक्शन रहेगा। जैसे जैसे आप ड्राई होते जाएंगे, आप रिजेक्शन मोड में आते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिवाली में कैसे क्या पूजा करना है, क्या टाइम होगा, और खास करके जो लोग अकल्ट साइंस में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, और उनके लिए, और प्लस नॉर्मली अगर आप अ, ईश्वर से धन की कामना करते हैं, तो ये रात, दिवाली की रात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं अमावस्या दोष है, मैं बोलता हूँ अमावस्या योगा है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं। अम, प्रभु जो है पिता शंकर, और माता जो है पार्वती, वो साथ में वो एनर्जी आती है जिसकी वजह से हमारा जन्म होता है। ठीक है, वो डिग्री के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इस रात का बहुत इंपॉर्टेंस है। और आपको समझने की ज़रूरत है कि किस कंडीशन में हम ये पूजा करते हैं, और फिर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्रा चैंट करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी रियली ऑसम वीडियो इफ यू वॉच इट टिल एंड। मैं मुहूर्ता भी दूंगा और मंत्रा भी दूंगा फॉर एवरी वन, दैट यू कैन गो एंड चैंट, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड दिस इज फॉर ऑल, आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि दिवाली की रात, अमावस्या की रात, जब मून चित्रा नक्षत्र में होते हैं, तब हम दिवाली मनाते हैं और हम उस समय पूजा करते हैं। सेवेंथ हाउस, जो कालपुरुष की मैं बात कर रहा हूं, चित्रा नक्षत्र, जो 14वां नक्षत्र है। नक्षत्र का सीरीज आप हमने एक पूरा सीरीज ही चलाया था, अगर आपने उसको देखा होगा। 14th नक्षत्र मार्स का नक्षत्र है। जब मार्स के नक्षत्र में मून जाते हैं, अब सोचो मार्स के नक्षत्र में मून का होना, एक तो मून ऐसे भी मार्स के घर में अच्छे नहीं होते। उस समय हम दिवाली की रात हम पूजा पाठ करते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं अ, धन के लिए, धनोपार्जन के लिए। आपने जब भी पूजा पाठ होता है तो आप गूगल करते हो, पेपर देखते हो, आपको उस दिन का पंचांग देखना है कि कौन सा स्थिर लगना है। जब भी पूजा पाठ हम करते हैं दिवाली का, तो स्थिर लगना करते हैं, वृषभ हो या फिर सिंहा हो, या फिर आप स्कॉर्पियो में करते हो, बट आप स्कॉर्पियो से बचने की कोशिश करते हो। तो आप वृषभ और सिम्हा, ये आपको शाम और रात के समय मिल जाता है। इसी समय में पूजा पाठ लोग दुकान में भी करते हैं, घर में भी करते हैं। अब आप समझिए कि मैं दो देवता की बात करने वाला हूं यहां पे। सबसे पहले सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हाउस ऑफ रुद्रा है। ये शिव जी का घर है, ये रुद्रदेव का घर है। यहां मार्स के नक्षत्र में मून है, मतलब फीमेल डियती जो मार्शियन एनर्जी लेकर के हो। एंड स्पेशली फॉर दोज हु हैव लाइक अमावस्या योगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए समझना। अब दो देवता इससे निकल के आते हैं। या तो हम शिव जी की आराधना करें या फिर हम माँ काली की आराधना करें। फीमेल डियती मार्शियन एनर्जी माँ काली की आप आराधना कर सकते हैं। सैटर्न से भी रिलेटेड है। अब सैटर्न सेवंथ हाउस में, मैं काल पुरुष पकड़ के बता रहा हूं, लिब्रा साइन में, वहां जाकर के वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं। और जिस मार्शियन एनर्जी की बात हो रही है, जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, कि मून के जो नक्षत्र लॉर्ड है उनका जो उच्च नाथ है वो अगेन सैटर्न है। सो दिस कॉम्बिनेशन शोज कि आपने जो है या तो रुद्रदेव की आराधना करनी है या फिर आपको मां काली की आराधना करनी है, जिससे आप कनेक्टेड फील करें। या आप फिर दोनों कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं दोनों टाइम पे, दो अलग अलग टाइम जोन पे मैं दोनों करता हूं, और उसका कारण भी मैं बताऊंगा। शाम के समय में जो वृषभ लग्न निकल के आता है, अभी टाइम बताऊंगा आपको, करीब करीब 7-8 बजे के आसपास, इस समय मैं रुद्रदेव की उपासना करता हूं, उनकी मंत्रा चैंटिंग करता हूं। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू मंत्रा चैंटिंग फॉर 10 मिनट्स, मेडिटेशन फॉर 5-10 मिनट्स एंड ऑल दैट।
और रात्रि में जब 1 बजे के आसपास जब आता है उस समय माँ काली की आराधना होती है। क्यों 1 बजे मैं प्रेफर करता हूँ माँ काली की आराधना करना, और क्यों मैं 7-8 बजे जो है वो शिव जी की आराधना करना प्रेफर करता हूँ? बहुत सिंपल रीजन है। आपने अगर स्टोरी सुनी होगी, गणेश जी जब सारे साधुओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिम्मेदारी लेके बैठे हुए थे, बट राक्षसों की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, तो लास्ट में जाके पार्वती माँ को उठाते हैं कि माँ उठो, देखो सब ये परेशान कर रहे हैं। पार्वती माँ उठती है, पूरा एकदम ऐसे बाल बिखरा हुआ रहता है। वही रूप है माँ काली का। माँ काली का वही रूप है जिसको आप अगर किसी महिला को रात के 1 बजे उठाओ, देखो बाल बिखरा हुआ और गुस्से में, क्योंकि वो उनको कहता है कि भाई, कहते हैं कि जो राक्षस गण है वो सुनने को तैयार नहीं है, दे आर कंटिन्यूअसली अटैकिंग एंड व्हाट नॉट। सो रात्रि का जो समय है, मध्य रात्रि का, वो माँ काली के क्यों, माँ काली के लिए क्यों? क्योंकि फीमेल की अगर बात करो, अगर आप फर्स्ट हाउस को लेके चलोगे, तो फर्स्ट हाउस से जब मूव करते हुए आप आओगे तो ये सूर्योदय का समय होता है फर्स्ट हाउस, और उसके बाद आप 12-11 ऐसे करके आप वापस आओगे तो संध्या का समय होता है, 6 से 8 का जो समय होता है सूर्यास्त के बाद 2 घंटे का, वो आपका होता है सातवां घर, जहां पे शनिदेव उच्च के होते हैं। इसलिए इंटरटेनमेंट जो बात है वो शाम की बात होती है। और जब यहां से आप जाएंगे तो मिडनाइट जो पड़ता है वो 4th हाउस पड़ता है, जहां डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिलता है? मून का वो घर है बाय डिफॉल्ट। वहाँ इनको बहुत अच्छा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है वीनस को। और मून वीनस के इसी कॉम्बिनेशन से हम लोग अन्नदान भी सजेस्ट करते हैं कि करना चाहिए। तो दैट इज द टाइम जब आपको माँ काली, रात्रि, मध्य रात्रि, स्टोरी मैंने बता दी, दोनों फीमेल जो ग्रह है उनके बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन उठता है पूजा कैसे करना है। मैं बार बार फीमेल डियती की बात कर रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, मून की बात कर रहा हूं, वीनस की बात कर रहा हूं, मून के चित्रा नक्षत्र में होने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज है टेक शावर। और ये पिछली बार जब मैंने आर्टिकल लिखा था तो बहुत जगह लोगों ने कहा था कि यार ये आदमी रात के 12-1 बजे बोलता है शावर लेने के लिए, मैं अटलांटा में कहीं बैठा हूं। भाई ठीक है, और रात में पीने के लिए आप जा सकते हो, रात में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुला दे तो नहा करके चल दोगे उस समय। बट जब पूजा पाठ की या साधना की बात आती है तो आप साधना के लिए आपके पास 50 एक्सक्यूज है, सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। बट दिस इज द प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो एंड स्ट्रिक्टली टेक शावर, और पूरे बदन को भीगे रहने दीजिए। उसके पीछे का कारण है, जब आपका पूरा शरीर भीगा हुआ रहता है, जब कोई चीज भीगा हुआ रहेगा तो वो रिसेप्टिव मोड में रहता है, उससे इमोशन कनेक्ट, वाटर है ना पूरा भीगा हुआ है, तो आप रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, आप इमोशनल कनेक्शन रहेगा। जैसे जैसे आप ड्राई होते जाएंगे आप रिजेक्शन मोड में आते जाएंगे। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जिनके हाथ में, मान लीजिए जो हाथ में है, किसी का आप देखते होंगे बहुत ड्राई हाथ होता है, और किसी का जो है वो बहुत नम होता है। जो नम होगा देखिएगा वो इमोशनली जो है वो बहुत अटैच्ड होता है लोगों से, इमोशनल व्यक्ति होता है। जिसका जैसे जैसे आप ड्राई देखोगे आप थोड़ा अलर्ट रहो, रिलेशनशिप में वो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। या तो उसको प्यार करना नहीं आता या फिर जताना नहीं आता है, डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन, बट दिस इज द इंडिकेशन। जैसे मैंने कहा था कि अगर नाक तिरछा हो किसी व्यक्ति का, तो अपोजिट जेंडर को थोड़ा उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। उसके रीजन भी मैंने अलग वीडियो में दिए थे, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं कि अगर ड्राई हाथ हो, शरीर ड्राई रहता है, तो देर इज अ रिस्क कि उस आदमी के अंदर इमोशन कम है। ऑब्वियसली जो अमावस्या बॉर्न है उनके अंदर मून कम रहता है, इमोशन कम रहता है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या वो इमोशनल नहीं है या इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाते? सो विल टॉक अबाउट सम अदर डे। बट राइट नाउ आप पूरे भीगे बदन रहेंगे, इफ पॉसिबल कपड़ा चेंज करके उस कपड़े में आप स्नान करें जिसमें आप पूजा करने की सोचे हैं आपने, नए कपड़े या जो भी हो, धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप बाहर निकलें, डोंट ड्राई योर सेल्फ एंड गो सिट इन फ्रंट ऑफ एनी टेम्पल, जो घर का टेम्पल है, नहीं है तो घर में किसी कोने में आप साफ सुथ करके बैठे हुए हैं। एंड देन यू स्टार्ट सिट अपराइट। फर्स्ट यू नीड टू ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपरली। जब आप ब्रीद इन करोगे आपका बेली बाहर आना चाहिए, जब ब्रीद आउट करोगे बेली अंदर जाना चाहिए। बाबा रामदेव बोलते हैं फुल स्पीड में, उसको स्पीड घटा देना है स्लोली। एंड बेटर इज व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, से राम और शिव, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं। जब ब्रीद आउट करें फिर उनका नाम लें। डू इट फॉर 10-11 टाइम्स, डोंट काउंट इट। जब आपका रिदम सही हो जाए देन यू सिट, आप ऐसे बैठे हुए एंड देन यू से व्हेन यू से दैट शुड कम फ्रॉम नेवल पार्ट, वो नाभि से वो आवाज बाहर आनी चाहिए, यहां से नहीं। दिस इज ब्लॉन्ड, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप मूलाधार चक्रा को बैठा के सटा करके आप बैठे हुए हैं और देन आप नाभि से जो है आवाज बाहर निकालते हैं, सारा चक्रा लाइन होता है। एंड देन
जब ये आप शाम के समय में जो मैं अभी टाइम बता रहा हूं उसमें करोगे तो आपका मंत्रा रहेगा ओम नमो रुद्राय। दिस मंत्रा इज रिलेटेड विद शनिदेव, जब वो यहाँ एग्जॉल्ट होते हैं। रुद्रदेव की हम बात करें और शनिदेव से ये कनेक्टेड है। ओम नमो रुद्राय। बट अगेन यू विल नॉट से ओम फ्रॉम हियर, ओम नमो रुद्राय, समथिंग लाइक दिस। एंड देन जो रात्रि का समय आपका निकल के आएगा, वहां पे जो आपको करना है वो ओम दक्षिण कालिके नमः। अगेन ये जो मंत्र है, ये फीमेल दियति हो गई, मार्शियन एनर्जी हो गई, मार्स के उच्चनाथ जो कैप्रिकॉन में उच्च के होते हैं, ये उस राशि के लिए भी है। सो अगेन रात में आपको करना है ओम दक्षिण कालिके नमः। सो यू हैव टू डू इट, बिलीव मी, डोंट काउंट इट। जब आप ये कर रहे होते हैं, इमेजिन देवता इन योर माइंड। मनस लेवल पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक साल में एक बार कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोल रहा हूं कि आप मन में करो। इफ यू कैन डू इट, दैट्स अ फैंटास्टिक वन। सो इसका मतलब है शुरू में आप ओम करेंगे 11 टाइम्स एंड आफ्टर दैट यू विल डू इट एट अ मनस लेवल, क्योंकि ओम जब चैंट करते हैं तो जो ये ऑरा है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ये दो मंत्र अगर आप दोनों टाइम पे जो मैं बताने जा रहा हूं जब आप उसको करेंगे, बिलीव मी यू विल लव इट, बिकॉज ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, फैमिली, अकल्ट साइंस जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए फैंटास्टिक ये दिन है आपके लिए। आप मंत्रा चैंटिंग करके, साधना करके, एंड डू मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट और 2 मिनट्स। लोगों ने 2 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में बहुत कुछ होता है। डू इट फॉर 2 मिनट्स, बट फील कनेक्टेड विद द गॉड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं करना, कंठी माला लेकर नहीं बैठना राम 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 राम, इसका कोई यूज नहीं है। यू से वंस राम, बट यू हैव द फीट ऑफ द राम इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके सामने आप बो डाउन है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप शिवा बोलते हैं तो माँ शिवा और पार्वती के बैठे हुए स्वरूप को जब आप इमेजिन करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू फील कनेक्टेड। And believe me, until unless you do all these things, you are not connecting with the devatas, you are not connecting with the grahas। कितना भी YouTube वीडियो देख लीजिए, 2-4 साल में थक हार के आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे और फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे रेमेडी के लिए। दिस इज द रियलिटी। अब अपन टाइम पे आ जाते हैं। तो टाइम के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। दृक पंचांग ओपन ओपन करेंगे और मैंने जैसे बेंगलुरु सेट किया, आप अपना लोकेशन यहां सेट कर लेंगे। 31st की नाइट में जाएंगे। नाउ यू सी दिस। सो यहां सबसे नीचे जब आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा लग्न। डोंट लुक एट दिस गुड और बैड, और आप सिर्फ दो लग्न देखेंगे, वृषभ एंड सिम्हा। वृषभ का जो टाइम है 6:47 से लेकर 8:49, और सिम्हा का जो टाइम है वो 1:10 से लेकर के 3:13। ये दो आपको विंडो है। यहां पे मैंने रुद्रदेव की आराधना के लिए बात करी और यहां पे मां काली की। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसको नैरो डाउन किया जा सकता है, व्हाट इज द बेस्ट वे। दो तीन तरीका है। एक तो जब पंचांगा आप पढ़ोगे और अपने चार्ट में जब आप शुभ मुहूर्त देखोगे, अपने चार्ट के हिसाब से करोगे, दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब तक आप पूरा खुद से नहीं पढ़ते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 10-15-20 मिनट आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो निकल के आता है। दिस इज वेरी जेनरिक। अभी 31st का आप टुडेज होरा सर्च करो, दिक पंचांग में आ जाओ आप। ये यहां पे आप आओगे तो यहाँ पे टुडेज होरा देखोगे। ये बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को आपको बृहस्पति के होरा में करना है। नाउ यू हैव टू होरा, 7:57 से लेके 8:58। और हमारा यहां टाइम क्या था, अगर आप देखो तो 8:58 मतलब 7:58, 8 बजे से लेकर के 8:45। लेट्स पुट इट लाइक दिस, 8 to 8:45 इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज यू आर ऑल्सो पिकिंग द जुपिटर सोरा टू डू रुद्रदेव साधना। यू कैन डू बिफोर, शनि में भी कर सकते हैं बट वो बहुत स्लगिश होता है, आई वुड नॉट रिकमेंड। जबकि वो मार्स के उच्च नाथ है, अगर मुझे डायरेक्ट नहीं मिलता तो मैं शायद उसमें जाता, लेकिन अभी मेरे पास डायरेक्ट जुपिटर का होरा मिल रहा है। नाउ आई लुक एट द सेकंड होरा ऑफ द जुपिटर विच इज मॉर्निंग 3:08। अब यहां पे क्या है, या तो आप 3 बजे तक सुबह इंतजार करें, आप 5 मिनट का विंडो है जब आप स्टार्ट कर सकते हैं, या 1:10 से स्टार्ट हो रहा है, देन अगेन सैटर्न, सैटर्न के होरा में कर सकते हैं। यू कैन डू इट इन द मून होरा ऑल्सो। वाई मून होरा, वाई सैटर्न होरा। आपके पास 3 हो रहा है, इसका मतलब है कि जैसे ही सिम्हा शुरू होता है यू कैन डू दैट 1:10 के बाद। तो 1:10 के बाद अगर देखोगे तो यहां करने के लिए इसलिए बता रहा हूं कि मून जुपिटर के उच्च नाथ है, तो उनके होरा में भी चूंकि वो बृहस्पतिवार दिन है कर सकते हैं, और सैटर्न मां काली उनसे रिलेटेड है, और ये मार्स जो नक्षत्र लॉर्ड है मून के, उनके उच्च नाथ है। तो यू शुड डू दैट। अगर रात्रि में आप करते हैं
बिलीव मी, इस दोनों टाइम को अगर दो अलग अलग टाइम में, एंड डोंट ईट, जब ये आप करेंगे रुद्रदेव की आराधना, उसके पहले 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। कोशिश करिए 2 घंटे तक आप खाली पेट रहें, बिकॉज आप खाना खा लेते हैं तो वो लॉक हो जाता है, फिर वो मंत्रा काम नहीं करता है। सो बेटर आप अपने आप को 2 घंटे तक जो है कुछ ना खाएं, उसके बाद रुद्रदेव की आराधना करें, जैसे मैंने बताया, पूरा भीगे हुए बैठ करके डू इट। यू विल लव इट, यू विल फील लाइक गेनिंग समथिंग। डू इट फॉर 15-20 मिनट्स। साधना, ओम की चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग, ओम नमो रुद्राय, एंड देन अगेन टेक द गैप, डोंट ईट एनीथिंग, कुछ नहीं होगा, एंड वेट टिल द सिम्हा लग्ना। जब वो लगना आता है, देन यू डू इट फॉर माँ काली। आई एम बेटिंग यू डू इट, यू विल फील द चेंज इन अ मंथ। जब तक वो सन वहां से मूव करते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट 14-15 डेज। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।